ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। आज से हम नया प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं। ये नवीन प्रकरण जो है कूटस्थ दीप प्रकरण, ये 9वां प्रकरण है। आगे हम 8 प्रकरण देख के गए। पहले प्रकरण में इयम संवित जो चैतन्य स्वरूप है, वही चैतन्य जो है जीव स्वरूप दिखता है, वही चैतन्य जो ईश्वर है, ब्रह्म जगत कारण ब्रह्म, जीव ईश्वर का ऐक्य हमें दर्शाया। पंच महाभूत विवेक क्या है, पंचकोश विवेक क्या है, द्वैत विवेक क्या है, इस प्रकार से विवेक प्रकरण में हमें 5 प्रकार के विवेक हमें समझाए। तो विवेक के बाद पंच महाभूत विवेक दर्शाया, पंचकोश महावाक्य विवेक। तो इस प्रकार से 5 जो है तत्व विवेक कर दिया, पंच महाभूत विवेक, पंचकोश विवेक, द्वैत विवेक और महावाक्य विवेक। फिर ये प्रश्न आया, ये जो चैतन्य है वो क्या है? तो चित्रदीप प्रकरण के द्वारा हमें दर्शाया। पहले 5 प्रकरण जो है वो सत्स्वरूप ब्रह्म का विवरण करते हैं। छठे प्रकरण में चित्रदीप के द्वारा चैतन्य सर्वव्यापी है, सर्वत्र एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है।
वो चैतन्य जो मैं हूं, ईश्वर चैतन्य जीव चैतन्य दो नहीं, एक ही है। तो चित्र के दृष्टांत के द्वारा दर्शाया कि एक चैतन्य मात्र है, लेकिन वो चैतन्य का ज्ञान जिसको होता है, जीव ब्रह्मा ऐक्य का जिसको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध कर्म रहते हैं, और प्रारब्ध कर्म के जो प्रारब्ध कर्म का क्षय करते हैं उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। तो जीवन मुक्ति जो है, जीवन मुक्ति में जो आत्म तृप्ति जो है, नित्य तृप्ति की जो अनुभूति होती है ज्ञानी को, वो तृप्ति दीप प्रकरण 8वें प्रकरण में हमने देखा कि वो जो तृप्ति है निरंकुश तृप्ति है। जीव और ईश्वर माया के कारण दो है, माया कल्पित हो, और जीव जिसको संसारी कहते हैं। तो अज्ञान से आरंभ करके कल हमने देखा सप्त अवस्था जो है, अज्ञान है, आवरण है, विक्षेप है, परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान से शोक अपगम, शोक की निवृत्ति होती है और नित्य तृप्ति, निरंकुश अनंत तृप्ति की प्राप्ति होती है। तो ये तृप्ति की बात जब हम करते थे तो कूटस्थ जीव जो है, द्वैत विवेक में भी हमने देखा कि जो ये चैतन्य जो है वो कूटस्थ है। कूटवत् तिष्ठति इति कूटस्थः। कूटस्थ शब्द के 3 अर्थ होते हैं, आप समझो ठीक से। कूट माने कि बड़ा सा ढग जो होता है, अब हिप कहते हैं अंग्रेजी में, रेत होती है, अनाज, ये धान होते हैं। तो वो जो राशि कहते हैं, शास्त्र में धन राशि कहते हैं। अब हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। तो इतना बड़ा है कि कोई उसी को हिला नहीं सकता, खिसका नहीं सकता है। अब देखो, अब मुझे बताओ हिंदी में क्या कहते हैं हिप को? बड़ा सा, गुजराती में उसे ढगलो कहते हैं, बड़ा सा ढगला होता है। अब तो कूटवत, जिस प्रकार से एक बड़ा सा रेती है, बहुत सारे रेती पड़ी हुई है, तो एक साथ उसको हम खिसका सकते नहीं है। भले रेती अपने आप में खिसकती है, तो उसी प्रकार से ये जो चैतन्य है, एक अद्वितीय जो चैतन्य है, वो निर्विकारी है, किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन उसमें नहीं है। कूटवत् तिष्ठति इति कूटस्थः। कूटे मायायाम तिष्ठति इति कूटस्थः। कूट, कूट माने कपट भी एक अर्थ होता है, कूटनीति कहते हैं। क्योंकि ये जो कूट जो है, माया जो है, शेरी धेरी, पता नहीं, पहली बार सुन रही हूं शेरी धेरी। तो माया जो है, तो माया के कारण ये सब दिख रहा है हमें। माया जो है, माया का जो कपट है, माया का जो कूट है, जिसके कारण हम ये सब देख रहे हैं, वही माया में ही, आप समझो, ईश्वर को अगर हमें जानना है तो माया के द्वारा ही हम जान सकते हैं, जगत के द्वारा ही हम जान सकते हैं। हाँ, ढेरी, ढेरी कहते हैं, धान की जैसे बड़ी ढेरी होती है। तो पहले अर्थ में वो ढेरी जो होती है, खिसका नहीं सकते हम उसको। उसी प्रकार से जो चैतन्य है, एक अद्वितीय। दूसरा अर्थ है कूट, कूट माया। आप देखो, चैतन्य जो है, स्वयं चैतन्य निर्विकारी है, स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश है। चैतन्य अप्रमेय है। भगवान भी कहते हैं वो कभी भी किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बन सकता है, क्योंकि सर्व प्रमाण की प्रवृत्ति करने वाला वो चैतन्य है।
अब समझो, तो सर्व को प्रकाशित करने वाला जो है, सर्व को विषय बनाने वाला जो है, अगर हमें उनको जानना है तो कैसे जानेंगे हम? इसलिए शंकराचार्य भी कहते हैं कि सर्व प्रमाण की जो प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति के पहले सर्व प्रकार के जो अनुभव है, अनुभव के पहले आप स्वयं चैतन्य हो। आप समझो, अब वही चैतन्य को जानना है हमें, लेकिन जानने के लिए उनके हमारे बुद्धि में उनका विषयाकार वृत्ति होनी चाहिए। आप समझो ये ठीक से। तो चैतन्य को हमें जानना है, तो जानने के लिए उनकी वृत्ति आवश्यक है। तो जिस प्रकार से आपकी आंख जो है, आंख संपूर्ण जगत को देख रही है, लेकिन आंख स्वयं को नहीं देख सकती। लेकिन आंख को अगर अपने आप को देखना है, तो आंख को अगर अपने आप को देखना है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। आप समझो ये ठीक। उसी प्रकार से लोचना विहीनाभ्याम दर्पणम किम करिष्यति, बुद्धि विहीनाभ्याम शास्त्रम किम करिष्यति। अब देखो, शास्त्र दर्पण है, दर्पण शास्त्र जो दर्पण है उसके द्वारा ही हम ये चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान सकते हैं। दूसरा, चैतन्य सर्वव्यापी है। किसी भी प्रकार का ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो ज्ञान तो बुद्धि में ही होगा। मनसा एव इदमाप्तव्यम। अब देखो, ज्ञान के लिए जो आपके पास जो साधन है, जो प्रमाण है, वो आपका मन है, आपकी बुद्धि है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय, अब बुद्धि ग्राह्यम, बुद्धि के द्वारा ही हमें ग्रहण करना है। लेकिन चैतन्य तो सर्वव्यापी है, तो अल्प बुद्धि में ये सर्वव्यापी चैतन्य का ज्ञान हमें कैसे होगा? तीसरा, जो चैतन्य को हमें जानना है, तो वो जो चैतन्य है उनको विषय कोटि में हम कैसे ला सकते हैं? निर्विकारी है, निराकार है, सर्वव्यापी है। अशब्दम स्पर्शम रूपम अग्राह्यम अग्राणम। अब देखो, श्रुति माता भी कहते हैं 5 इंद्रियों के द्वारा हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, मन बुद्धि के द्वारा भी हम ग्रहण नहीं कर सकते। और इसीलिए यतो वा इमानि भूत, आप देखो ये शास्त्र हमें दर्शाते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तम विषम विशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। अब देखो, ये प्रक्रिया है। भले वो सर्वव्यापी है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो अनंत ब्रह्म है, वो निर्विकारी ब्रह्म है। लेकिन ये ब्रह्म जो है, उनके 2 लक्षण हैं। एक स्वरूप लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एक दूसरा लक्षण है तटस्थ लक्षण। अब तो तटस्थ लक्षण के द्वारा ही हम वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, जिसको शास्त्र में कहते हैं जगत कारणम ब्रह्म। अब देखो, तो वहां मंत्र में भी कहा अशब्दम स्पर्शम रूपम, लेकिन एक शब्द वहां रख दिया भूत योनिम। अब देखो, योनि माने कारण, संपूर्ण भूतों के, संपूर्ण जगत का वो कारण है, जगत कारण है। तो ये तटस्थ लक्षण के द्वारा ही हम ये ब्रह्म को जान सकते हैं।
ब्रह्म का जो स्वरूप है, वो स्वरूप जो लक्षण है, स्वरूप लक्षण का ज्ञान हमें तटस्थ लक्षण के द्वारा ही होता है, सीधे सीधे नहीं होगा। तो तटस्थ लक्षण जब हम कहते हैं, जगत कारण ब्रह्म जब हम कहते हैं, तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म स्वयं निर्विकारी है, ज्ञान स्वरूप है। तो चैतन्य जो ब्रह्म चैतन्य जो है, उनके पास ये संपूर्ण जगत का कारण बनने की कोई सामग्री नहीं है। देखो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये 9वां प्रकरण जो है ना, थोड़ा कठिन तो है, क्योंकि बिल्कुल तर्क है, आपको बिल्कुल तर्क से चलना पड़ेगा। तो ब्रह्म में जगत कारण बनने की कोई सामग्री नहीं है, क्योंकि कारण कौन बन सकता है? क्या कोई आके मुझे कह सकता है ये कुम्हार है, ये ड्राइवर है? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो मैं ड्राइवर नहीं बन सकती। मेरा नाम ड्राइवर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे वो ज्ञान नहीं है। मैं कुम्हार नहीं हूं, क्योंकि घड़े बनाने का ज्ञान और घड़े बनाने की कुशलता मेरे पास नहीं है। आप समझे? तो जो घड़े बनाने का जो ज्ञान है और घड़े बनाने की जो कुशलता है, वो कहां है? निमित्त कारण उपादान कारण है। निमित्त कारण में ज्ञान और कुशलता दोनों होनी चाहिए। लेकिन जब हम कुशलता कहते हैं तो वहां वो साधन है, इंद्रिय है, आप देखो। लेकिन ब्रह्म तो निर्विकारी है, निराकार है, निरुपाधि है, कोई उपाधि नहीं। अब जब उपाधि ही नहीं है तो वो निमित्त कारण उपादान कारण कैसे बन सकता है? और इसीलिए हम कहते हैं कि ये माया तत्व है। आप माया उपाधि उपहित चैतन्यम ईश्वर, जो ईश्वर है, माया उपाधि से ईश्वर है वो। माया उपाधि से सर्वज्ञत्व है, माया उपाधि से सर्वशक्तिमत्व है, माया उपाधि से ही सर्वव्यापकत्व है। स्वयं में कुछ नहीं, आप समझो, स्वयं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। तो माया जो है, माया के द्वारा ही जो ब्रह्म चैतन्य है वो जगत कारण बनता है। तो ये माया जो है हमारे लिए क्या बन गया? ब्रह्म का जो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म जो स्वरूप लक्षण है, वो स्वरूप लक्षण को जानने के लिए ये माया जो है हमारे लिए द्वार बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो माया के द्वारा ही उपलब्ध होता है। इसलिए क्या है? कूटे मायायाम तिष्ठति इति कूटस्थः। जो माया में उपलब्ध होता है वो माया जो है वो कूटस्थ है, वो कूटस्थ अब निर्विकारी है। लेकिन वो उपलब्ध कहां होता है? माया के द्वारा ही, जगत कारणत्व द्वारा ही हम उनको जान सकते हैं। और इसलिए वहां क्या कहा? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। ये वाक्य के अंत में क्या कहते हैं? तद ब्रह्म, ये ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, उनको जानने की इच्छा करो आप। अब देखो, तो कूटे मायायाम तिष्ठति इति कूटस्थः, ये दूसरा अर्थ हो गया। तीसरा अर्थ क्या है? कूटे कूटवत तिष्ठति। कूट मानी ढेरी, एक बड़ा सा ढेरी, उसको हिला नहीं सकते, उसी प्रकार से कूटवत तिष्ठति। कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता है, वो निर्विकारी, कोई परिवर्तन नहीं है। और तीसरा अर्थ क्या है जो लिखा ना अभी यहां पर? एरण कहते हैं, एरण कूटवत। अब देखो, जो लोहार होता है ना, लोहार, वो लोहे का बहुत सारे साधन बनाते हैं।
लेकिन साधन बनाने के लिए उनको एरण की आवश्यकता होती है। जो एरण को संस्कृत में कूट कहते हैं। अब देखो, अगर आप प्राचीन काल में देखेंगे तो हमारे भारतीय संस्कृति की एक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था। ब्राह्मण का जो पुत्र है वो ब्राह्मण कर्म करेगा, उनका भी पुत्र ब्राह्मण कर्म ही करेगा। क्षत्रिय का पुत्र जो वो क्षत्रिय ही बनेगा, वो क्षत्रिय कर्म ही करेगा। तो जो लोहार होता है, लोहार जो होता है, तो उनका पुत्र भी लोहार होता है, उनका पुत्र भी लोहार होता है। उनके पुत्र का जो विवाह जो है वो भी लोहार की पुत्री के साथ ही होता था। अब देखो, एक बहुत सुंदर सामाजिक व्यवस्था थी। तो लोहार जो ये एरण का उपयोग कर रहा है वो कोई नया नहीं वो उसने बनाया। उनके पिताजी अब देखो, परदादा तक वो जाता है, वही की वही है, एरण वही की वही है, आप समझो। लेकिन जो हथौड़ा होता है ना, वो बदलता रहता है, टूटता रहता है। तो वो जब एरण पर किसी भी साधन, तलवार उनको बनाना है, तो वो धातु की जो पट्टी होती है उनको वो गर्म करता है, उनको तपा के वो लाल कर देता है। फिर वो एरण पर रखकर क्या करता है, वो हथौड़ा मारता रहता है। अब देखो, हथौड़े मार मार के उसको बिल्कुल पतली बना देते हैं, फिर उसकी धार भी करते हैं वो। तो मारने वाला हथौड़ा है, आप देखो, तो एरण पर ये मार पड़ती है, एरण पर इतनी मार पड़ती है, लेकिन एरण में कुछ नहीं होता, वही की वही रहती है। जो मारने वाला जो हथौड़ा है वो बदलता रहता है, टूटता रहता है। उसी प्रकार से ये ब्रह्म जो कूटस्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि कोटि कोटि ब्रह्मांड एक साथ उत्पन्न होते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड का संचालन होता है, कोटि कोटि ब्रह्मांड एक साथ विनाश होता है। आप देखो, फिर भी वो तो क्या है, निर्विकारी है, कूटस्थ। आप देखो, कूटवत् तिष्ठति, एरण की तरह है। कितनी पीढ़ियां हो गई, वो एरण तो वही का वही रहेगा। उसी प्रकार से अनंत काल से ये सृष्टि, स्थिति और विनाश क्या, ये चक्र चलता रहता है। आजकल अभी ये भौतिक शास्त्री, जो खगोल शास्त्री जिसको कहते हैं, वो अभी बोल रहे हैं कि ऐसा एक, ये जो यूनिवर्स जिसको कहते हैं, विश्व जिसको कहते हैं, बोलो कि एक विश्व नहीं, अनेक विश्व होना चाहिए। देखो, इसीलिए यूनिक का अर्थ होता है एक। अब कहते हैं ये यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्स है। हम कहते हैं मल्टी नहीं, कोटि है। आप देखो, भगवान को भी हम क्या कहते हैं, कोटि ब्रह्मांड नायक है। अब देखो, भगवान कोटि ब्रह्मांड के नायक है। कोटि कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, कोटि कोटि ब्रह्मांड की स्थिति होती है, कोटि कोटि ब्रह्मांड का विनाश होता है। एक साथ ये सब हो रहा है, एक क्षण में हो रहा है। लेकिन ब्रह्म तो वैसा की वैसा ही है, जैसे एरण है। कूटवत् तिष्ठति इति कूटस्थः, ये ब्रह्म है। कूटवत्, राशिवत, ढेरी की तरह जो है, या तो फिर एरण की तरह जो है, या तो फिर कूटे मायायाम, जो माया में उपलब्ध हो रहा है, वो ब्रह्म को हम कूटस्थ ब्रह्म कहते हैं। लेकिन ये ब्रह्म की जो कूटस्थता है वो कैसे हम समझे? आप कह रहे हो कि ये सब बन रहा है, तो इतने कोटि कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन इसीलिए हम कोटि देवता कहते हैं।
हर एक सृष्टि में, हर एक विश्व में 33 देवता की आवश्यकता होती है, तभी ये संपूर्ण जगत का संचालन होता है। 12 आदित्य है, 11 रुद्र है, 7 मरुत है। अब देखो, और 2 अश्विन हुए। तो बोले कि ये 33 देवताओं से ये सृष्टि का संचालन होता है। अब ये सृष्टि कोटि कोटि है, अब देखो, तो 33 कोटि देवता हो गए कि नहीं? अब देखो, तो ये संपूर्ण जगत का संचालन हो रहा है, लेकिन ईश्वर को कुछ हुआ क्या? नहीं। भगवान इसलिए गीता में भी कहते हैं मत्स्थानि सर्वभूतानि, ये सब मुझ में ही है, न च मत्स्थानि भूतानि, मुझ में कुछ नहीं है। आप देखो, मैं एक अद्वितीय पूर्ण चैतन्य स्वरूप हूं, मुझ में कुछ है ही नहीं, न च मत्स्थानि भूतानि। आप समझो, तो ये कूटस्थता क्या है? ये कूटस्थ चैतन्य हम जो कह रहे हैं, निर्विकारी चैतन्य जो हम कह रहे हैं, वो क्या है? उसको हमें समझना पड़े, और इसीलिए ये कूटस्थ दीप प्रकरण है। बहुत सुंदर है, आप समझो। ये ब्रह्म की नहीं, ये आपकी कूटस्थता, आप समझो। आप तो ब्रह्म स्वरूप हम देख के गए, जीव और ब्रह्म का ऐक्य है। अगर ब्रह्म कूटस्थ है तो आप भी क्या है? कूटस्थ है। कूटस्थता जो है वो ब्रह्म का स्वरूप, ये स्वरूप लक्षण है। तो आपकी कूटस्थता क्या है? ब्रह्म की कूटस्थता क्या है? अब देखो किस प्रकार से आप कूटस्थ है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप समझो कुछ नहीं होता है। कर्मण्य कर्म यः पश्येत्, आप देखो संपूर्ण जो ये प्रक्रिया है, ये वेदांत की जो प्रक्रिया, उपदेश की जो प्रक्रिया है, ये सृष्टि की जो प्रक्रिया है, वो सृष्टि के लिए नहीं है। सृष्टि की प्रक्रिया के द्वारा ही, ये तटस्थ लक्षण के द्वारा ही हमें स्वरूप लक्षण तक पहुंचना है। अब समझो, ये द्वैतवादी जो है ये तटस्थ लक्षण पर ही अटक गए हैं। जगत कारण ईश्वर, वहां अटक गए और उसकी भक्ति करते रहते। लेकिन जो स्वरूप लक्षण है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, 13वें अध्याय में आप देखिए, इंद्रियाणि गुणाभास इंद्रिय विवर्जितः। अब भगवान वो जो कूटस्थ स्वरूप है, जो स्वरूप लक्षण वो प्रकट करते हैं वहां पर। तो ये आपकी जो कूटस्थता, एक बार अगर आपको ये कूटस्थता का ज्ञान जो हो गया ना, तो ये जगत की कोई भी वस्तु आपको विचलित नहीं करे। गुरुणापि न विचाल्यते। अब आप चैतन्य स्वरूप है, लेकिन वो चैतन्य जो है वो निर्विकारी मानी कूटस्थ है। तो आपकी कूटस्थता का ज्ञान आपको कराने के लिए भारती तीर्थ मुनि ये 7वां प्रकरण, 9वां प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं। आप समझो। और दीप शब्द क्यों? क्योंकि ये चैतन्य है। पहले 5 अध्याय सत्स्वरूप का निरूपण करते थे। ये मध्य में जो 5 अध्याय है, 5 प्रकरण जो है वो चैतन्य चित स्वरूप का निरूपण करते हैं। और इसलिए कहते हैं कूटस्थ दीप प्रकरणम। तो जीव हो या ब्रह्म हो, वो स्वरूप से तो कूटस्थ है। तो वो क्या है वो समझाने के लिए बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। देखो, ये अगर आप देखेंगे तो तृप्ति दीप प्रकरण में भी हमने देखा, किसी भी प्रकार से वो जब निरूपण करते थे तो एक दृष्टांत देते थे।
चित्त की एकाग्रता क्या है? तो बोले कि योगी जिस प्रकार से अणिमादि सिद्धि के लिए चित्त को एकाग्र करते हैं। श्रद्धा क्या है? तो बोले कि ये जो कर्मकांडी लोग जो है स्वर्ग आदि में श्रद्धा करके, यज्ञ याग आदि में श्रद्धा पूर्वक जिस प्रकार से वो कर्म करते हैं, तो दृष्टांत देते हैं। उसी प्रकार से ये कूटस्थता को जानने के लिए ये दृष्टांत हमें देते हैं। बहुत सुंदर है। पहले श्लोक से ही दृष्टांत से वो आरंभ करते हैं। पहला श्लोक क्या है, पढ़ेंगे पहले। खादित्य दीपिते कुड्ये, खादित्य दीपिते कुड्ये, दर्पणादित्य दीप्तिवत, दर्पणादित्य दीप्तिवत, कूटस्थ भासितो देहः, कूटस्थ भासितो देहः, दिस्थ जीवेन भास्यते, दिस्थ जीवेन भास्यते। बहुत सुंदर है। ख आदित्य दीपिते कुड्ये, कुड्य माने की दीवार। ये जो दीवार है वो क्या होती है? ख आदित्य, ख माने आकाश। आकाश में जो सूर्य नारायण है, दीपिते, अब देख, आकाश में जो सूर्य नारायण है उनके प्रकाश से ये दीवार प्रकाशित होती है। ये सामान्य है, साधारण है। ये जगत में जो कुछ प्रकाशित हो रहा है वो सूर्य नारायण के प्रकाश से प्रकाशित होता है। लेकिन दर्पण आदित्य दीप्तिवत, अब वही कमरे में अगर दर्पण है तो क्या होगा? दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। वो प्रतिबिंबित सूर्य जो है उससे भी प्रकाश निकलता है। तो कमरे में दो है, एक तो सूर्य का प्रकाश जो है वो दीवार को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन अगर दर्पण है तो दर्पण से भी क्या होगा? दर्पण में सूर्य प्रतिबिंबित होता है और प्रतिबिंबित सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, जो प्रतिबिंबित प्रकाश, उससे भी वो दीवार क्या होगी? प्रकाशित होगी। तो दो प्रकाश से वो प्रकाशित हो रही है। एक सूर्य का प्रकाश है, दूसरा प्रतिबिंबित सूर्य के प्रकाश से ये दीवार जो है वो प्रकाशित हो रही है। उसी प्रकार से ये देह चीज को हम कहते हैं, ये देह जो है चेतन है, ये देह चेतन है, लेकिन ये देह की जो चेतनता जो है वो कैसी है? कूटस्थ भासितः देहः। जिस प्रकार के सूर्य में क्या होता है? एक सर्वसाधारण प्रकाश है जो सर्व को प्रकाशित करता है। सर्वसाधारण, सर्वव्यापी प्रकाश है। और दूसरा जो प्रकाश है वो क्या है? दर्पण से जो प्रकाश निकलता है वो दर्पण के प्रकाश से भी वो दीवार प्रकाशित होती है। उसी प्रकार से ये जो चैतन्य, जो कूटस्थ चैतन्य जो है, वो कूटस्थ चैतन्य से संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। तो आपका देह जो है, ये देह में जो चेतनता है, वो चेतनता का साधारण कारण तो कौन है? कूटस्थ चैतन्य। अब समझो। लेकिन धीस्थ, अब देखो, जिस प्रकार से दर्पण में सूर्य प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार से आपकी जो बुद्धि है, जो बुद्धि है वो सात्विक है। सात्विक पंच महाभूत से ये बुद्धि की उत्पत्ति हुई है और इसीलिए बुद्धि सात्विक होने के कारण वो निर्मल है। जिस प्रकार से वो दर्पण जो है वो बिल्कुल निर्मल होता है। अगर दर्पण में कोई रंग है तो सर्वसाधारण सूर्य के प्रकाश से जो प्रकाशित होता है उससे वस्तु जैसे वैसे दिखेगी आपको। लेकिन अगर दर्पण में अगर कोई रंग है, नीला रंग का अगर दर्पण है,
तो वो दर्पण से जो प्रकाश निकलेगा वो नीले रंग का होगा। तो वो नीले रंग के प्रकाश से वो दीवार प्रकाशित होगी, तो वो दीवार भी नीले रंग की दिखेगी। आप समझो ये ठीक से। लेकिन अगर दर्पण निर्मल है तो वो प्रकाश भी निर्मल रहेगा। उसी प्रकार से हमारी बुद्धि जो है वो सात्विक है, निर्मल है, और इसीलिए चैतन्य जैसा है वैसा ही चैतन्य का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है। और वो जो चिदाभास है, प्रतिबिंबित चैतन्य को हम चिदाभास कहते हैं। आप देखो, तो वो चिदाभास से भी ये देह क्या होता है? प्रकाशित होता है, चेतनवंत बनता है। और इसलिए कहते हैं कूटस्थ भासितः देहः जीवस्थ जीवेन भास्यते। बुद्धिधिस्थ, बुद्धि में रहा जो चिदाभास है, जिसको हम जीव कहते हैं। हम देख के गए पीछे, ये जो चिदाभास में अहम बुद्धि करके बैठा वो जीव है। उससे भी ये देह क्या होता है? प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से, जिस प्रकार से दीवार दो प्रकाश से प्रकाशित होता है, एक बिंब सूर्य साधारण प्रकाश से प्रकाशित होती है, और दूसरा दर्पण से प्रतिबिंबित चैतन्य, प्रतिबिंबित प्रकाश से वो प्रकाशित होती है। उसी प्रकार से ये देह भी जो है दो प्रकार से प्रकाशित हो रहा है। मानी कि ये जो चेतनता हमें देह में दिखती है वो दो कारण से है। एक जो है सर्वसाधारण चैतन्य जो सर्वव्यापी है, और दूसरा जो बुद्धिस्थ प्रतिबिंबित चैतन्य है, जिसके कारण ये देह चेतन लगता है हमें। अब देखो दूसरा श्लोक। अनेक दर्पणादित्य दीप्तीनां बहुसंधिषु, अनेक दर्पणादित्य दीप्तीनां बहुसंधिषु, इतरा व्यज्यते तासाम् अभावेऽपि प्रकाशते, अभावेऽपि प्रकाशते। अब कहते हैं अगर एक दर्पण नहीं है, लेकिन क्या है? अनेक दर्पण। अगर अनेक दर्पण है तो क्या होगा? हर एक दर्पण से प्रकाश प्रतिबिंबित होगा। तो ये दीवार पर क्या होगा? एक सर्वसाधारण प्रकाश से दीवार प्रकाशित हो रही है। दूसरा जो प्रकाश है वो मर्यादित है। क्यों? दर्पण अगर है, वो दर्पण से जो प्रकाश निकलेगा तो वो मर्यादित दीवार पर प्रकाशित डालेगा, वो एक स्थान पर प्रकाशित होगा, संपूर्ण दीवार को वो प्रकाशित नहीं करेगा। प्रतिबिंबित होके वो जो है उससे उसी वहां पर उसी स्थान को वो प्रकाशित करेगा। अगर अनेक दर्पण है तो क्या होगा? सर्वसाधारण तो प्रकाशित हो रही है दीवार, लेकिन जो दर्पण से जो प्रतिबिंबित सूर्य का जो प्रकाश है उससे भी प्रकाशित होंगे। तो संपूर्ण दीवार प्रकाशित नहीं हो रही है तो क्या होगा? बहुसंधिषु इतरा व्यज्यते तासाम अभावेपि। आप देखो बहुसंधिषु, क्यों? क्योंकि हरेक दर्पण का जो प्रतिबिंबित प्रकाश है वो वर्तुलाकार होगा। अगर प्रकाश जो है, जो दर्पण है वो गोल है, वर्तुलाकार है, तो क्या होगा? सर्वसामान्य प्रकाश तो है, उसमें बीच बीच में क्या होगा? ये वर्तुलाकार प्रकाश दूसरा होगा, लेकिन संधिषु बीच में जो है वो नहीं है प्रतिबिंबित प्रकाश। वहां पर जहां पर दर्पण से प्रतिबिंबित जो प्रकाशित है वो होगा प्रकाश वहां पर। तो ऐसे वो वर्तुलाकार प्रकाश दूसरा प्रकाश है, लेकिन दो वर्तुलाकार जो प्रतिबिंबित प्रकाश है उसके बीच में वो प्रतिबिंबित प्रकाश का अभाव है। अब देखो अनेक दर्पणादित्य दीप्तानां बहुसंधिषु, अब देखो तासाम अभावेपि।
दर्पण का प्रतिबिंबित प्रकाश का अभाव संधि में नहीं है, बीच में नहीं है, फिर भी क्या होगा? इतरा व्यज्यते, जो सूर्य का जो प्रकाश है उससे तो वो प्रकाशित हो रहा है। सूर्य के प्रकाश से तो वो प्रकाशित हो ही रही है दीवार, लेकिन दूसरा जो प्रतिबिंबित प्रकाश है उनका वहां पर अभाव है। और इसलिए कहते हैं तासाम, मन की प्रतिबिंबित, दर्पण से प्रतिबिंबित जो दीप्ति है, प्रकाश है, दीप्ति स्त्रीलिंग है ना, इसलिए तासाम कहते हैं। यहाँ पर दर्पण से प्रतिबिंबित जो दीप्ति है उनका अभाव, तासाम अभाव, उनके अभाव होने पर भी साधारण प्रकाश से वो दीवार तो प्रकाशित हो ही रही है। उसी प्रकार से तीसरा श्लोक, चिदाभास विशिष्टानाम, चिदाभास विशिष्टानाम तथा अनेक धियामसौ, तथा अनेक धियामसौ संधिम धियाम भावंच, संधिम धियाम भावंच भाषयन् प्रविविच्यताम, भाषयन् प्रविविच्यताम। अब देखो उसी प्रकार से क्या है, चिदाभास विशिष्टानाम तया तथा अनेक धियाम असौ, अनेक शरीर है। अब देखो अनेक शरीर में अनेक बुद्धि है, तो सर्वसाधारण चैतन्य तो सर्वव्यापी, सर्व को प्रकाशित करते हैं, लेकिन हरेक शरीर में एक एक बुद्धि है, तो अनेक बुद्धि के कारण अनेक धियाम असौ, अनेक बुद्धि है, और अनेक बुद्धि में वो चैतन्य प्रतिबिंबित होता है। तो वो अनेक जो बुद्धि है, अनेक बुद्धि में जो चैतन्य प्रतिबिंबित होता है वो ये देह को प्रकाशित करेगा। जितने भी प्राणी हैं, जीवंत प्राणी जिसको हम कहते हैं, तो सब में जो ये अंतःकरण है, अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य है, जिसके कारण वहां दो प्रकाश, एक चैतन्य का प्रकाश है और एक जो है धीस्थ बुद्धिस्थ। आप देखो बुद्धि से जो प्रतिबिंबित चैतन्य वो भी है, लेकिन जहां पर ये देह नहीं, बुद्धि नहीं है, तो वहां क्या होगा? दियाम अभावाम अभावम च। अब देखो जहां पर ये बुद्धि का अभाव है, धीवृत्ति का अभाव है, वहां पर भी चैतन्य तो है। आप देखो वो कूटस्थ चैतन्य वहां पर भी है। आप समझ, तो कूटस्थ चैतन्य जो है वो धीस्थ चैतन्य जिसको हम कहते हैं, वो जी चिदाभास है, उससे अलग है। जहां जहां ये उपाधि है वहां ये चिदाभास है, लेकिन जहां ये उपाधि नहीं है वहां पर भी कूटस्थ चैतन्य तो है ही। और इस प्रकार से विविच्यताम, हमें क्या करना है? भले एक ही दिखता है, आप समझो दीवार पर हम जब देखते हैं तो सब एक ही प्रकाश दिखता है, लेकिन हमें ये विशेष प्रकार से उनको विवेक करना पड़ेगा। विविच्यता मानी अलग करना पड़ेगा कि ये दर्पण का प्रकाश यहां पड़ता है और दर्पण से प्रतिबिंबित प्रकाश यहां पर है, लेकिन प्रतिबिंबित प्रकाश यहां नहीं है, लेकिन साधारण प्रकाश यहां पर है। उसी प्रकार से ये जो कूटस्थ चैतन्य जो है सर्वसामान्य है, सर्वत्र वो प्रकाशित हो रहा है, सर्व को ये प्रकाशित कर रहा है, लेकिन ये उपाधि जहां पर है वहां विशेष प्रकार से वो प्रकाशित करते हैं। तो यहां दो प्रकार से प्रकाशित हो रहा है, लेकिन जहां दी अभावम दियाम अभावम, जहां बुद्धि का अभाव है, लेकिन वहां पर कूटस्थ चैतन्य तो है। आप समझो
वो सबको प्रकाशित कर ले, सबका अधिष्ठान स्वरूप वो चैतन्य तो है ही। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कूटस्थ चैतन्य जो है वो बुद्धि के जो प्रतिबिंबित चैतन्य से उससे भिन्न है। एक मर्यादित है, एक उपाधिगत है, दूसरा जो है सर्वसाधारण है, सर्वव्यापी है। जिस प्रकार से सूर्य का जो आकाश में जो सूर्य है उनका जो प्रकाश है वो सर्वव्यापी है, सर्वसाधारण है, सर्व को प्रकाशित करता है। लेकिन दर्पण से जो प्रतिबिंबित प्रकाश जो है वो अल्प स्थान में प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से बुद्धिस्थ जो चिदाभास है वो अल्प एक उपाधि को प्रकाशित कर सकते हैं, सर्व को नहीं। तो बोले विविच्यता। इस प्रकार से कूटस्थ चैतन्य और बुद्धि से जो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वो दोनों को हमें अलग समझना पड़ेगा। एक ही शरीर में कूटस्थ चैतन्य भी है और चिदाभास माने कि प्रतिबिंबित चैतन्य भी है। दो हो गए ना, एक कूटस्थ चैतन्य है, दूसरा प्रतिबिंबित चैतन्य है। दोनों के द्वारा ही ये देह जो है चेतन लग रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि दोनों अभी हमें तो एक ही लगता है, हमें दो अलग नहीं दिख रहा, हमें तो एक ही लगता है, एक ही चैतन्य जिसके द्वारा ये शरीर जो है वो जीवंत बन गया है। नहीं, यहाँ पर दो है, एक कूटस्थ चैतन्य है और दूसरा प्रतिबिंबित चैतन्य है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।